हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम सिनेरियो बेस्ड कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपका सर्वर डाउन हो जाए बैंकिंग आवर्स में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि ये पूछा जा सकता है, यू आर ऑन शिफ्ट एंड सडनली द कोर बैंकिंग सर्वर बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव, तो क्या करेंगे आप? तो उसके आंसर्स आप ये दे सकते हैं कि इमीडिएटली चेक करेंगे हम सर्वर की हेल्थ को, ठीक है, यानी सीपीयू, रैम, डिस्क, इनपुट आउटपुट, इन सबको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे इशू नेटवर्क रिलेटेड है, यूजिंग पिंग कमांड, ट्रेस रूट, फायरवॉल ब्लॉक्स, इनके थ्रू हम चेक करेंगे, ठीक है। लुक एट लॉग्स ऑफ सीबीएस एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस, इनके लॉग्स चेक करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे आईटी मैनेजर को, ठीक है। इफ डाउन टाइम एक्सपेक्टेड, एक्टिवेट डीआर प्लान, या फिर स्विच कर देंगे बैकअप सर्वर, ठीक है। डीआर प्लान मींस कि डिजास्टर रिकवरी प्लान, वो एक्टिवेट करेंगे। अगर डाउन टाइम एक्सपेक्टेड है तो हम डिजास्टर रिकवरी प्लान को एक्टिवेट करेंगे और या फिर स्विच कर जाएंगे बैकअप के लिए, ठीक है, बैकअप सर्वर पे। इंश्योर मिनिमल कस्टमर इम्पैक्ट एंड मेंटेन ऑडिट लॉग, कि कस्टमर पे इसका कम से कम इम्पैक्ट रहे, तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ही याद आ जाए उस टाइम पे, बट आप कुछ भी इसके पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स पे कुछ बता देंगे, जैसे कि हम उसकी नेटवर्क चेक कर सकते हैं, राइट, सर्वर हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने कुछ पॉइंट्स बोले ना, तो इस पे अच्छा इंप्रेशन ये जाएगा कि हाँ, इसको कुछ मतलब कि इस स्टूडेंट को कुछ नॉलेज है इन चीजों की, ठीक है, वो आपको सिर्फ नॉलेज ही चेक कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ ब्रांच रिपोर्ट्स स्लो इंटरनेट। ब्रांच के अंदर अगर स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करा जाएगा? अ ब्रांच इज कंप्लेनिंग ऑफ स्लो इंटरनेट, स्लो नेटवर्क, हाउ डिड यू ट्रबल शूट? तो कैसे करेंगे? पहले तो हम चेक करेंगे लिंक यूटिलाइजेशन, राइट, ऑन ब्रांच राउटर, राइट। उसके बाद वेरीफाई करेंगे बैंडविड्थ चॉकिंग ड्यू टू अपडेट्स, बैकअप डेटा सिंक्रोनाइजेशन, इन सब की वजह से कभी हमारी बैंडविड्थ चॉकिंग प्रॉब्लम करना हो गई हो। फिर रन करेंगे दोबारा से पिंग कमांड, ट्रेस रूट कमांड की डिटेक्ट करना, लेटेंसी हॉप्स को डिटेक्ट करने के लिए। फिर चेक करेंगे हम क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉलिसीज को, राउटिंग टेबल को, ठीक है। अगर इशू इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिलेटेड है, ठीक है, तो लॉग करेंगे टिकट एंड इनिशियलाइज बैकअप लिंक फेल ओवर। तो इसके अंदर से आप ये तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हैं। अगर ये याद ना आए तो मोटा मोटा आप ये बता सकते हैं, नेटवर्क को चेक करेंगे हम यूजिंग पिंग कमांड, ट्रेस रूट कमांड, बैंडविड्थ चोकिंग आपको याद आ सकता है। ये कीवर्ड्स हैं जो आप उसको याद रख सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है सस्पिशियस लॉगिन इन सीबीएस, यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के अंदर अगर आपका मतलब कुछ ऐसे लॉगिन आपको अकर हुई कि कोई यूजर नेम पासवर्ड अननेसेसरी डाल रहा है, वो ऑथराइज्ड यूजर नहीं है, ठीक है, तो क्या कहेंगे? तो सिक्योरिटी टीम रिपोर्ट्स एंड अनयूजुअल लॉगिन अटेम्प्ट्स ये हो रहे हैं इन सीबीएस सर्वर, तो क्या किया जाएगा? अनयूजुअल लॉगिन अटेम्प्ट्स कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे? डिसेबल कर दो यूजर अकाउंट को, या फिर उसके बाद चेक करेंगे ऑडिट ट्रेस फॉर एक्सेस हिस्ट्री को चेक किया जाएगा। फिर रिव्यू किया जाएगा फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स को, ठीक है। हम सर्वर को स्कैन करेंगे ताकि फॉर मालवेयर एंड पोर्ट्स लिस्टिंग के लिए, फिर रिपोर्ट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इन्फॉर्म किया जाएगा। स्ट्रेंथ करेंगे पासवर्ड पॉलिसी और मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं लॉगिन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसमें से आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स भी लर्न हो गए हैं, तो वो भी आप जो 2-3 पॉइंट्स अगर याद आएंगे तो आप वो बता सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि डिसेबल करो यूजर अकाउंट को तुरंत, ठीक है, रिव्यू करो फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स को, ये आपको याद हो सकता है इसके अंदर से, ठीक है। रिपोर्ट करो आईएसओ को, ये आप बता सकते हैं। स्ट्रेंथ करो पासवर्ड पॉलिसी और मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दो, तो आप ये बता सकते हैं। एमएफए लगा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स आपको इसमें से लर्न हो जाएंगे, तो वो बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि डेटाबेस क्वेरी एक्सट्रीमली स्लो, तो हम कोई डेटाबेस को क्वेरी भेज रहे हैं, वो एक्सट्रीमली स्लो है, तो उस केस में क्या करेंगे? फॉर बैंकिंग डीबी क्वेरीज रनिंग स्लोली, तो अब क्या किया जाएगा? तो फ्रीक्वेंटली क्वेरीड कॉलम्स है, उसके ऊपर इंडेक्सिंग को चेक करेंगे। यूज एक्सप्लेन प्लान फॉर स्लो क्वेरीज के लिए एक्सप्लेन प्लान को यूज करेंगे। मॉनिटर करेंगे लॉग्स, डेडलॉक्स, लॉन्ग रनिंग ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करेंगे। वेरीफाई करेंगे स्टोरेज, बफरिंग, इन सबको चेक करेंगे कि कभी इसकी वजह से तो नहीं हो डेटाबेस स्लो हो रहा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है मेरे आपके, ठीक है, कि हम यूज करेंगे एक्सप्लेन प्लान, उसके बाद लॉक्स, डेडलॉक्स, लॉन्ग रनिंग ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे और स्टोरेज और बफरिंग, इनको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। कस्टमर डेटा ब्रीच सस्पिशन, इसमें क्या होगा? अगर व्हाट विल योर फर्स्ट स्टेप इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा ब्रीच, डेटा स्टील हो चुका है, ठीक है।
व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप इफ देयर इज अ पॉसिबल डेटा ब्रीच, यानी कि किसी अनऑथराइज पर्सन ने डेटा को स्टील कर लिया है, ठीक है, उसको एक्सेस कर लिया है। तो इमीडिएटली आइसोलेट करो अफेक्टेड सिस्टम को फ्रॉम द नेटवर्क। जैसे सपोज इतना पार्ट डेटा ब्रीच हो गया, ठीक है, तो क्या करो, इतने पार्ट को आइसोलेट कर दो, इसको अलग कर दो, ठीक है, बाकी के नेटवर्क से। CISO मींस चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको अलर्ट करो एंड डॉक्यूमेंट टाइम स्टैम्प वो रखो हम अपने पास। प्रिजर्व लॉग्स एंड एविडेंस, वो हमारे पास प्रिजर्व रहने चाहिए, डिलीशन नहीं होना चाहिए, मतलब जितना डेटा है कम से कम वो तो हम उसको सेव करें। इनिशिएट इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, और फिर फिक्स करें वनरेबिलिटी को, अप्लाई करें पैचेस को, ठीक है, और प्रिपेयर करें RCA रिपोर्ट। RCA मींस रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट, रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है, ये प्रिपेयर करें। नेक्स्ट आता है फायरवॉल रूल्स नीड अपडेट, यानी कि क्वेश्चन क्या बनता है इसमें से, जैसे कि न्यू एप्लीकेशन नीड्स एक्सेस थ्रू फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल के थ्रू एक्सेस चाहती है, वो ओपन नहीं हो पा रही ड्यू टू फायरवॉल के अंदर हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। व्हाट स्टेप्स विल यू फॉलो, तो कलेक्ट करो पोर्ट प्रोटोकॉल डिटेल्स को, मतलब आपको उसके आपके पास उस एप्लीकेशन की पोर्ट नंबर और उसकी प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हैं वो डिटेल्स होनी चाहिए। रेज चेंज रिक्वेस्ट, ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट पे जाएंगे, फिर अपडेट करेंगे रूल इन टेस्ट एनवायरनमेंट, उसको अपडेट कर दो रूल को। वैलिडेट लॉग्स एंड इंश्योर नो सिक्योरिटी इशू, ठीक है, ये इंश्योर कर दो उसके अंदर। अप्लाई रूल इन प्रोडक्शन विद अप्रूवल, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट रूल मॉडिफिकेशन। तो इन स्टेप्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई नई एप्लीकेशन आ रही है जो ओपन नहीं हो रही है ड्यू टू फायरवॉल रिस्ट्रिक्शंस, तो हम इस तरह से उसको रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सारे याद नहीं है तो उसमें से जो मोटा मोटा है, जो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, वो थोड़े से दिमाग में रख लो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ आए तो आप ये बता सकते हैं कि फायरवॉल के अंदर हम इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस करप्शन डिटेक्टेड, यानी कि फाइल्स कुछ टेबल्स करप्ट हो जाए, ठीक है, डेटाबेस के अंदर, तो उसको कैसे करेंगे हैंडल, तो आइडेंटिफाई द करप्टेड टेबल्स एंड फाइल्स, उसके बाद यूज करो डेटाबेस रिकवरी टूल्स को, क्योंकि रिकवरी तो चाहिए ही ना, कुछ डेटा हमारा लॉस हो रहा है तो रिकवरी टूल्स यूज करो। रिस्टोर फ्रॉम बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं हम, और अप्लाई ट्रांजेक्शन लॉग्स फॉर पॉइंट इन टाइम रिकवरी, ट्रांजेक्शन लॉग्स को अप्लाई करो ताकि हम क्या करें, रिकवरी कर सके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मल्टीपल फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स डिटेक्टेड, मल्टीपल हमारे फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो क्या होगा, यू सी मल्टीपल फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स ऑन CBS सर्वर फ्रॉम द सेम IP, व्हाट विल यू डू, अब क्या करेंगे, सेम IP से मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमीडिएटली ब्लॉक करेंगे उस IP को विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल, फिर लॉक करेंगे यूजर अकाउंट को टेम्परेरी बेसिस पे। चेक द लॉग्स फॉर ब्रूट फोर्स अटैक अटेम्प्ट्स, ठीक है, जो ये ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट्स हो रहे हैं उसको चेक करेंगे, ठीक है। इनेबल मल्टीफैक्टर MFA यानी मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, राइट, सपोर्ट करेंगे ISO को, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और जो स्टूडेंट्स नोट्स को परचेज करना चाह रहे हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट, जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।